हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 और 8 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अभी रिसेंट में 1 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अभी रिसेंट में कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब कौन कौन सी 5 भाषाओं को दर्जा दिया है, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन 5 भाषाओं को अभी 1 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पहली कौन सी शास्त्रीय भाषा थी, मतलब किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो सबसे पहले 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और अब टोटल संविधान की जो अनुसूची है, इसमें कुल टोटल जो है कितनी भाषाएं शास्त्रीय हो गई हैं, तो ये 11 हो गई हैं। अब संविधान की अनुसूची में टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। इसमें पहले से कितनी थी, 6 पहले से थी और 5 भाषाओं को अब दर्जा दिया गया है। तो 6 पहले से कौन कौन सी थी उनको देखते हैं। पहले सी तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में। तो यहाँ पर ये कन्नड़ और तेलुगु इन दोनों भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब 2008 में दिया गया था। और मलयालम को 2013 में, उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ये 6 भाषाएं पहले से संविधान की अनुसूची में शास्त्रीय भाषाओं में शामिल थी और अब 5 को दिया गया है। अब टोटल कितनी हो गई है, टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है। अभी कुछ टाइम इस महीने के मतलब पहले वाले मंथ में ही मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। बताइए किस डेट को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम, इसको पहली बार कब मनाया गया था विश्व शिक्षक दिवस को, इसकी शुरुआत हुई थी कब, 1994 में। यूनेस्को के द्वारा इसको पहली बार 1994 में मनाया गया था। और 2024 के लिए जो थीम रही है वो रही है वॉइलिंग टीचर वॉइस टुवार्ड्स ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। ये थीम इस बार की इम्पोर्टेंट है, थीम याद रखिए, क्योंकि जो भी इस तरीके के डे हैं उनकी थीम इम्पोर्टेंट होती है। थीम याद रखिए, थीम पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है पश्मीना ऊन। अभी रिसेंट में पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की, लद्दाख की पश्मीना ऊन को अभी रिसेंट में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंट में ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर, तो ये असम के गुवाहाटी में किया गया है। असम के गुवाहाटी में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी रिसेंट में ये शहरी शासन सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें प्रथम स्थान किस राज्य को हासिल हुआ है। प्रथम स्थान मिला है किसको, केरल को। अभी ये शहरी शासन सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें इसको जारी किसके द्वारा किया गया है, तो इसको प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें पहला स्थान किसको मिला है, ये केरल को मिला है। और टॉप 3 याद रखने हैं स्टेट, टॉप 3 में है केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और जो लोअर मतलब 3 है, मतलब सबसे निचले स्थान पे 3 कौन कौन से हैं, उसमें नागालैंड है, मणिपुर है और मेघालय है। तो ये नीचे वाले और टॉप 3 तीनों याद रखिए, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र टॉप 3 में है। और सबसे निचले स्थान में कौन कौन से 3 राज्य हैं, जिसमें नागालैंड, मणिपुर और मेघालय है। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रिटेन ने अभी रिसेंट में हिंद महासागर में स्थित ये है चागोस द्वीप। चागोस द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये हिंद महासागर में है। और अभी रिसेंट में ब्रिटेन ने इसको किससे सौंपने का फैसला लिया है, तो मॉरिशस को। अभी रिसेंट में ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को, ये मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर अभी नीति आयोग ने एक ये रिपोर्ट जारी की है, फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस, ये फ्रेमवर्क फॉर एक्शन रिपोर्ट ये जारी की है अभी किसने, नीति आयोग ने। ये पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस, ये फ्रेमवर्क फॉर एक्शन रिपोर्ट जारी की है किसने, नीति आयोग ने। नेक्स्ट बात करेंगे,
अभी रिसेंट में ये बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अभी ये बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पर? बिहार के पटना के गर्दनी बाग में किया गया है। और किया किसने है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट बात करेंगे ये बंजारा विरासत। अभी ये काफ़ी न्यूज़ में रही है बंजारा विरासत। ये बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के वाशिम जिले में, महाराष्ट्र के वाशिम जिले में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर? महाराष्ट्र के वाशिम जिले को याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे ये बंजारा मतलब एक जनजाति है। ये बंजारा विरासत का ये बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ पर? महाराष्ट्र के वाशिम जिले में। नेक्स्ट है जल ही अमृत। जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत अभी कहाँ पर, ये किसके द्वारा की गई? तो जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत अभी रिसेंट में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जल ही अमृत कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत किसके तहत की गई? तो ये अमृत मिशन तहत कार्यक्रम, ये अमृत मिशन कार्यक्रम जो था इसके तहत ही जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ये अमृत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, इसके पहले चरण की। और दूसरा चरण इसका कब शुरू किया गया था? तो ये 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। दोनों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंट में ये भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। अभी रिसेंट में ये भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया की कौन सी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत चौथी बन गया है। तो अब हमें पहली मतलब ये कौन सी 3 विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं? तो सबसे पहले नंबर पर है चीन की, दूसरे नंबर पे है जापान की, और तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड की। तो ये टॉप 3 या भी याद रखिए। और भारत कौन सी? तो भारत चौथी बन गया है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। ये कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। और इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका उद्देश्य जीवों का संरक्षण रहता है, मतलब जीवों को सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन जो है प्रदान करना, इसका मुख्य जो है उद्देश्य रहता है, मेन पर्पज रहता है। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह ये मनाया जाता है अक्टूबर में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये बहुत पूछा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब आया था? 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम तो ये 1980 में आया था। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम कब? ये तो 1980 में। नेक्स्ट बात करेंगे मालाबार नौसेना अभ्यास। अभी ये मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया 2024 वाले। इसमें भारत के साथ और कौन कौन से देशों ने भाग लिया है? तो इसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन ने भाग लिया है। रिसेंट में ये मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन ने भाग लिया। ये इसका कौन सा एडिशन था? तो ये इसका 28वां एडिशन था। और इसकी शुरुआत कब की गई थी मालाबार नौसेना अभ्यास की? तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1992 में, 1992 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब अभी किसने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता है। नेक्स्ट है अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है अक्टूबर के, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, जो मतलब अक्टूबर का फर्स्ट सोमवार होता है उसको मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिए 2024 वाली थीम है इंगेजिंग यूथ टू ये क्रिएट ए बेटर अर्बन फ्यूचर। इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट ये बेटर अर्बन फ्यूचर इसकी थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, याद रखिए। और ये फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है कब? अक्टूबर के। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।